त्रिपाठी, गोरखपुर के बेटी अनामिका त्रिपाठी। अभी जो 4 फाइनलिस्ट रहना उनमें अनामिका रानी बहुत अच्छा गावली। अभी आप लोग को सुने है गाना। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद दे दें अपने बड़के भैया के, और इनके धन्यवाद खाली हम ना, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से, पूरे भोजपुरी सिनेमा की तरफ से हम धन्यवाद दें इनके बड़े भैया रवि किशन जी के। काहे कि आप लोग की अगर जानकारी ना है तो आज आप लोग की जानकारी में हम लिया देते हैं, आज से जान ला लो। एक समय रहल जब भोजपुरी सिनेमा बंद हो गए, बनत ना रहे, तो यही भोजपुरी माटी के लाल रवि किशन शुक्ल जी एक बड़ी फिल्म कर रहे थे, और इन्होंने डायरेक्टर से कहा कि भैया बिना पैसा का हम भोजपुरी में काम कर दे, यही फिल्मिया के भोजपुरी में भी बना दा। और सैया हमार जब भैया ने बनाया, उसी दिन से भोजपुरी सिनेमा को एक नया जन्म मिल गया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, लाखों लोगों का रोजगार चलने लगा। ऐसे मैं इनको अगर कहूं कि हमारे भोजपुरी सिनेमा के भगवान है तो कम नहीं रहेगा, ये कम होगा आपके लिए। आप साक्षात जो आपने देखा ट्रेलर, वो सिर्फ सिनेमा नहीं है, कभी महसूस करिएगा आप लोग, ये सच में महादेव का गोरखपुर है, और साक्षात महादेव के अंश बैठे हुए हैं आपके साथ रवि किशन जी। वो दिन मुझे याद है जिस दिन मैं भैया दोनों लोग पूज्य महाराज जी के केबिन के बाहर बैठे थे, वेट कर रहे थे, पूज्य महाराज जी बुलाए थे। तई पूछना कि काहो चुनाव लड़बा कि प्रचार करवा। हम कहले भैया हमार न कबो आस्था डोलल है और न कबो विश्वास डोलल है। अगर गोरखनाथ धाम के पूज्य योगी आदित्यनाथ ने यहां बुलाया है और दोनों भाइयों को साथ में बुलाया है, तो ये महादेव की कृपा है, इसलिए उन्होंने बुलाया है। और वो जो जिम्मेदारी देंगे हम दोनों भाई उसको निभाएंगे। पूज्य महाराज जी ने जिम्मेदारी दिया हमारे बड़े भैया रवि किशन जी को कि आप गोरखपुर लड़ेंगे। हमके कहा तू आजमगढ़ चला, आए इनके गोरखपुर और हमके आ जाऊंगा नजदीक लगा ये क्या है कारवा से नजदीक बा ना ही होकर कारण है। आज जब हम चलनी है आजमगढ़ से, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या महोत्सव में हम गए तो 2 लाइन डोले रहनी, और आज जब गोरखपुर आवत रहनी है गोरखपुर महोत्सव में तो 1 लाइन और जुड़ गए भैया। और इन 3 सवाल यहाँ उपस्थित सभी हमारे जितने अधिकारीगण हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, माननीय सांसद जी हैं, विजय दुबे भैया हैं, माननीय धर्मेंद्र जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, शुक्ला जी, और आप सभी लोगों से मेरा पहला सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढना, मैं तो ढूंढ रहा हूं। पहला सवाल, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं? सबसे ये मेरा सवाल है, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, सब लोग इस सवाल का जवाब ढूंढिए। और 22 तारीख खुलेगा तो इस सवाल का जवाब अपने आप को दीजिएगा कि कैसा है वो हिंदू। मुसलमान वाला तो जान गिला ना भैया, एक आपो से पूछा तुम 22 तारीख को, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे बताए क्या वो मुसलमान हो सकता है? आप में से कोई मुसलमान भाई ही बताएं, हो सकता है?
नहीं हो सकता। तो कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं? हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। सवाल है, जवाब चाहिए मुझे। कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं? हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं, सुनात ना भैया गोरखपुर, जो राम का नहीं किसी काम को नहीं, किसी काम का नहीं। एक सवाल और ऐड कर देते हैं इसमें। काहे कि हम गाजीपुर में गाय चरावत रहे, रवि किशन भैया का फिर पहले हम गाजीपुर में गाय चरावत रहनी। तो एक ही हो आदमी, कोई भी हो, अगर वो गोरक्ष पीठ के महत्व को नहीं जानता तो आपको मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ऐसे ही एक गाय चराने वाले को आजमगढ़ नहीं भेजते हैं। गोपालक हो समझे गोरक्ष धाम को नहीं। तो क्या गारंटी है? हाँ, क्या गारंटी है कि जब हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं? तो क्या गारंटी है कि विरोध कल करेगा मथुरा धाम का नहीं? काहे कि नंबर वही का। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर तैयार है। 22 तारीख को रामलला दरबार सजाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। हर मोदी घर और जाएंगे आप मथुरा पर लगाएंगे। तो क्या गारंटी है कि मथुरा धाम का नहीं? यही से हम कहिला कि जो राम का नहीं वो किसी एक बाद हम दूसरे के नंबर दे दें। एक सवाल आखिरी,